हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम निशा सिन्हा है और मैं आप लोगों को करेंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आज का सेशन जो होने वाला है वो हमारे करेंट अफेयर्स का होने वाला है। डेली बेसिस पे जो करेंट अफेयर्स होता है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग 24 अगस्त के जो करेंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, वो सारा इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारे हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जैसे एसएससी का हो, स्टेट पीसीएस या फिर और सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये करेंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। ठीक है, ये दास व्यापार से रिलेटेड है। इसका उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ था? एली बरो के समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो विलियम बेंटिक के समय हुआ था। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, 1829 में हुआ था सती प्रथा का अंत। और भारत से मतलब इंडिया से सहयोग कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने इनका सहयोग किया था, विलियम बेंटिक का। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव अंगों की तस्करी या दुर्व्यवहार रोकने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 23 है। और अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा और बलात् श्रम को रोकने के लिए भी अनुच्छेद 23 में ही क्या बोलते हैं, मतलब अनुच्छेद 23 में ही इसका ये दिया है कि ये सारा रोकने के लिए बलात् श्रम यानी बलपूर्वक कोई काम कराना, तो इन सब पे रोक लगाना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा नृत्य जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अब और देखते हैं इससे रिलेटेड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस। ठीक है, और देखते हैं यूनेस्को में इसके दो मतलब धरोहर हैं, एक विश्व धरोहर और एक अमृत धरोहर। ठीक है, तो अमृत धरोहर में 14 धरोहर शामिल है। और अभी जो हुआ है नया नया जो शामिल हुआ है वो दुर्गा पूजा न्यूनतम धरोहर ये शामिल हुआ है। ठीक है, और गुजरात शामिल होने वाला है। और भी देखते हैं इसी से रिलेटेड और क्या है। हाल ही में किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को भारत की तरफ से यूनेस्को विश्व विरासत ये वर्ल्ड हेरिटेज के लिए संभावित सूची में नामित किया गया? संभावित सूची में नामित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज के लिए, अमृत मतलब ये विश्व विरासत के लिए, अमृत विरासत के लिए नहीं है। तो लिविंग रूट ब्रिज तो कहाँ का है ये मेघालय का है। ठीक है, राजस्थान के कालेवेलिया नृत्य को पहले से अमृत धरोहर में शामिल किया गया। अमृत धरोहर में ऑलरेडी एक नृत्य शामिल है जो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है, और अभी दूसरा शामिल होने जा रहा है जो गुजरात का गरबा नृत्य है। ठीक है, और भी देखते हैं क्या है नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है। भारत में कुल कितनी विश्व धरोहर है? तो कुल 40 विश्व धरोहर है। ठीक है, जिसमें से 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर, 32 सांस्कृतिक विश्व धरोहर है और एक मिक्स है। ठीक है, प्राकृतिक सांस्कृतिक का मतलब कि महल वहल से जो बना हुआ है। ठीक है, और ये एक कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ये मिक्स धरोहर है। ठीक है, भारत में कुल कितनी अमृत धरोहर है? तो 14 अमृत धरोहर है। इसमें कुंभ का मेला और पारसी धर्म का वर्ष नवरोज भी इसमें शामिल है। ये सारा भी इस धरोहर में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 14 से 21 अगस्त 2022 तक आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है। और ये आयोजन कहाँ हुआ है? ये आयोजन जॉर्जिया में हुआ है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसमें पहले स्थान पे कौन सा कंट्री रहा है। ठीक है, थर्ड स्थान पे इंडिया रहा है और इंडिया के साथ साथ सिंगापुर भी तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इंडिया और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज जो होता है उसका नाम है सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। ठीक है, भारत ने अंडर, ये 4 नंबर नहीं है, ये मतलब ऐसे इसी से रिलेटेड है। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का
खिताब किसे हराकर जीता है? तो ये श्रीलंका को हराकर जीता है। अंडर-19 वर्ल्ड कप इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के जीता है। अंडर-19 वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता है, तो इसमें इंग्लैंड को हराया है। और अंडर-19 एशिया कप भी इंडिया ने जीता है 2021 का, तो इसमें श्रीलंका को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहले विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन केरल में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक वो गलत ये हो गया है, गलत हुआ है कि सही मुझे नहीं पता, इसको देखना पड़ेगा फिर से। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। आप लोग बताइएगा कि ये किस कंट्री के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कनाडा में आयोजित किया जाता है, कनाडा के हैलिफैक्स में। ठीक है, थीम क्या है इसकी? थीम है एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको। थीम है इसका इंक्लूसिव, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट। ठीक है, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का ये 65वां एडिशन है। 2019 में ये युगांडा में हुआ था, 64वां एडिशन था। ठीक है, उसके बाद 20 और 21 में नहीं हुआ कोविड की वजह से। इस बार का जो होने वाला है 2022 का जो होने वाला है, तो इसके प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? ओम बिरला कर रहे हैं। ओम बिरला कर रहे हैं, लोकसभा स्पीकर हैं जो हमारे। ठीक है, अब ये बताइए मॉन्ट्रियल विनियेग कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। ठीक है, भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का नहीं है, इसी से रिलेटेड है। क्योंकि ओम बिरला लोकसभा का आ गया, तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जीके का, तो इसलिए मैं उसी से रिलेटेड लेके आई हूँ कि भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको हम लोग जीवी मावलंकर बोलते हैं। ठीक है, और महिला कौन थी पहली महिला, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? DRDO ने किया, यह क्या है? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसके हेड अभी कौन है? सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, और DRDO का आदर्श वाक्य है जिसका नाम है वल्स्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये सोमनाथ, इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है। ठीक है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए, तो ये फिलीपींस ने किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 से 23 अगस्त 2022 तक 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ग्वालियर में किया गया है, जो कि MP में है। ठीक है, और आयोजन ग्वालियर में कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर का एक यूनिवर्सिटी है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसको किसने शुरू किया है? तो इसको भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। GST काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में
हुई है। ये किस संविधान संशोधन से जीएसटी का ये हुआ है? तो 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। किस आर्टिकल में है जीएसटी? 279A में है। और इसके हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है। G7 की बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी में हुई है। G7 की बैठक जर्मनी में। नेक्स्ट है ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? चाइना करेगा। ये 14th एडिशन है और 2021 में इंडिया किया था, 13th एडिशन था। ठीक है। बिम्स्टेक की बैठक कहाँ होती है? कोलंबो में होती है। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? रानिले विक्रमसिंघे हैं। और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है। ये श्रीलंका के ये प्रेसिडेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ये राजस्थान में किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का आयोजन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 22 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक। तो ये कहाँ होगा? राजस्थान में। ग्राम पंचायत स्तर पर ये होगा। ठीक है। इसमें टोटल 6 खेल होंगे। शुभांकर इसका शेरू होगा। खिलाड़ी इसमें टोटल 30 लाख खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस पर टोटल खर्च जो हुआ है वो 40 करोड़ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी से रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कहाँ? एथेंस में हुआ था। एथेंस का क्या है? ग्रीस की राजधानी है। ठीक है। राजधानी है एथेंस। 33वां ओलंपिक खेल पेरिस में 2024 में होगा। 33वां। ठीक है। आपको बताना है, आप लोगों को बताना ओलंपिक, पैरा ओलंपिक तथा शीत ओलंपिक का शुभांकर क्या है? ठीक है। ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में सैयद सिब्ते रजी का निधन हो गया। ये क्या थे? सैयद सिब्ते रजी ये राज्यपाल थे। कहाँ के? मतलब ये एक राजनेता थे और ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है। जनरल बिपिन रावत, इसी से रिलेटेड, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के रहने वाले थे। ये 2022 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। मरने के बाद दिया गया और इनकी मृत्यु जो हुई है तमिलनाडु में हुई है, जो प्लेन जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत की पहली वाणिज्य स्थितज जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? किस राज्य में? किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में की जाएगी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में की जाएगी। ठीक है। हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी यानी कि कहीं पे भी थूकने की जो थूक देते हैं लोग ना, तो उस पर रोक लगाने के लिए, यानी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान शुरू हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये नागपुर में हुआ है। नागपुर में हुआ है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के लिए हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल, हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? त्रिपुरा में किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, किस देश में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खान खेजे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ठीक है। ये दोनों हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इनका अनावरण किस देश में करेंगे? तो ये मैक्सिको में करेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1897 में की थी। और गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, वहाँ पे लाला हरदयाल ने की थी। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है। तो ये सारा आज का क्वेश्चन, ये जो और नंबरिंग था ना 1 to 10 जो नंबरिंग था, तो ये हमारे करंट का है और उससे रिलेटेड जो भी मैंने डिटेल या नोट्स में बताया है ये सारा उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। तो अभी के एग्जाम में हम ये देख सकते हैं ना कि जो हमारा करंट रह रहा है उसी से रिलेटेड हमारे जीके का भी 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ब्रिज वाला, अभी मैं बताती हूँ, विश्व धरोहर लिविंग रूट ब्रिज, तो ये अभी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा है। ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है इसमें ये लिविंग रूट ब्रिज से
क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक करंट का पूछा हुआ है, इसलिए मैं करंट के साथ साथ उसके बहुत सारे नहीं, एक दो जो टॉपिक बन सकते हैं जीके के वो भी लेके आई हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मैं रोज़ सुबह 8 बजे ऐसे ही सेशन लेके आऊँगी करंट अफेयर्स का। ठीक है, थैंक यू।